पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बार निहोर। गुरुजी यह सौ बार निहोर। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद। दुखद कभी हो वे नहीं, सब दीन पूरणानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख। ध्येयाराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़ी, साधन चलत सुपाक। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बल कोई। अन्य ऊंचे कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। जे सुख बिना जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दीन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु को ही न पाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारी हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, आपका तो क्या कहा जाए। अरे आपके इसके जो है आनंद देने वाले आपके अंदर में ही हैं। आप भुला गए हो, प्रभु जो है आपके ही शरीर में ही है और आपके ही हैं। एक संत है तो कह रहे हैं कि नहीं स्वामी जी हमारे कैसे हैं। अरे स्वामी जी ने कह दिया सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी जी आप ही के हैं, स्वामी जी आप ही के हैं।
तो बोल रहे हैं कि नहीं, कभी आप कहते हैं कि आपके हैं, कभी कहते हैं कि पूरे संसार के हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये समझ में नहीं आता है, इसका जो है उपाय बता दीजिए। अरे आप भेद नहीं समझ रहे। सूरज जो है वो किसका है आप बताओ? सूरज भी तो आप ही का है। बोला नहीं, सूरज हमारा नहीं है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, भाव को बूझो। सूरज क्या अमेरिका का है? क्या जो है इंग्लैंड का है या पाकिस्तान का है? अरे सूरज आपका भी है। जितना सूरज आपका है उतना ही जो है पाकिस्तान का भी है। अब सूरज का जब लाभ लेना है तो आपको सुबह में जो है उठना पड़ेगा, और जब सूर्य की जो किरणें जो है निकलती हैं, सूर्य उदय होने की जो है 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद तक उसमें अपार ऊर्जा है, तो वो आपको लेना चाहिए। और कितने लोग ले पा रहे हैं? शहर में तो वो जो है सूर्य का उदय होना शायद ही कोई देख पाता हो। तो गांव में है, आराम से छत पर बैठो, तब आप जो है उसका आनंद लो। वैसे ही सदगुरु आपके ही हैं। देखो, सदगुरु का दो स्वरूप है, एक जड़ स्वरूप है और एक चेतन स्वरूप है। तो जड़ स्वरूप में तो आप देखते ही हो, आश्रम पर वो घूमते रहते हैं। लेकिन एक चेतन स्वरूप भी है, उसमें जो है पूरे संसार में है। अब ये बड़ा विचित्र बात है, क्योंकि ये विषय जो है अनुभव का है। सब घट व्यापक साइया, सुनी सी जन को। सब घट व्यापक साइया, सुनी सी जन को। बलिहारी वही घाट की, जेहि घाट पर घट होय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, पूरे संसार को मन परेशान करके रखा है। आप भेद नहीं बूझ रहे। कल के सत्संग में बता रहा था, आपको 1 ही किलो अनाज चाहिए, पूरा स्वस्थ रहती हुई 100 वर्ष तक आपको जीने के लिए 500 बोरा 500 कुंटल में काम चल जाएगा। और जो है 100 साल में जो है 1 साल में 2 कपड़ा में आपका काम चल जाएगा। यहाँ झामर झूमर दिखाने आए हो, अमीर बनने आए हो, आज रहो कल नहीं रहो। क्या जीवन परमान, जीवयंध क्यों भूलऊ। भजले पुरुष पुराण। अहंकार में डूबे हो, हिरणाकुशरा वण गयो कंसा। हिरण्यकश्यप जो है पूरा वरदान लिया हुआ था कि मैं जो है न मुझे कोई दिन में मारे न रात में मारे,
न सुबह में मारे, न शाम में मारे, न घर के अंदर मारे, न घर के बाहर मारे, न जल के अंदर मारे, न थल के अंदर मारे, न नभ में मारे, न आसमान में मारे। प्रभु से वो वरदान लिया था, न कोई जो है मनुष्य मारे, न कोई जानवर मारे। वो वरदान लिया था, वरदान लिया और जो है अभिमानी हो गया, अभिमानी हो गया। ये पूरा संसार जानता है, ये पूरा संसार जानता है। तो हिरणाकुशरा मर गयो कंसा। रावण जो है इस धरती का सबसे बड़ा जो है विद्वान था, पंडित था, वो ज्ञानी था। स्वर्ग लोक तक जो है वह जो है जा सकता था, स्वर्ग तक सीढ़ी बना रहा था सोने की। सभी देवताओं लोगों को बांध करके रखा था, वो तो जा नहीं पाया, एक ही जगह से वो फंस गया, वो जा नहीं पाया। तो हिरणाकुशरा मर गयो कंसा। और कंस जो है आपको पता ही है, राजा था। वो अपने बहन को लेकर के जा रहा था, उसके जो है ससुराल में पहुंचाने के लिए रथ पर बैठा करके इज्जत के साथ। और आकाशवाणी होती है, ऐ कंस, जिस बहन को इतना प्यार से आप लेकर के जा रहे हो, उसी के 8वें पुत्र या 7वें पुत्र जो है तुम्हारा जो है काल होगा। बस वो बदल गया। और सारा कथा आपको पता ही है। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो यही सब करने आए हो। हिरणाकुशरा मर गयो कंसा, कृष्ण गई शूर नर मुनि बंसा। ब्रह्मा गई मरम नहीं जाना, बड़ सब गई लजे रहल सयाना। समझ परी नहीं नाम कहानी, निरवक दूध की सर्वक पानी। रही गयो पंथा, थकित भयो पवना। गृह उजाड़ दश हूँ दिशी गवना। ये लोग भी नहीं रहा, तो तुम्हें किस बात का अभिमान है? विश्व के अंदर में जो है बहुत सारे लोग जो है रूपवान हुए हैं, रूपवान हुए हैं, धनवान हुए हैं, बलवान हुए हैं, शक्तिशाली हुए हैं, कोई रहा नहीं। और कल को क्या होगा कोई नहीं बता सकता है। कल को क्या होगा कोई नहीं बता सकता है। एक जो है मंदिर की जो है पुजारिनी थी, पुजारिनी जो है, तो जहाँ रहते थे हम आर्मी में, तो वहीं पर जो है मतलब पूरा मठ की वो जो है मालकिन थी। तो मंदिर के आसपास में बड़ा गंदगी था, तो बोली कि नहीं थोड़ा इसको सफाई करवा दीजिए। हमने बोला कोई बात नहीं, मैं सफाई करवा दिया। अब वो सफाई करवा दिया तो जो है रोज ही जो है वो प्रसादी हमारे को भिजवा देते थे, रोज ही।
केला संतरा, आपको मालूम ही है प्रभु के यहाँ सब चढ़ता है। इतना भिजवा देना। मैं बोला भाई लड़के को बोला तुम मत लाया करो, तो बोला वो माता जी है दे देती हैं तो मैं क्या करूं, और ये प्रसाद रूप में है मैं कैसे मना कर दूंगा। चलिए हम भी अपना सुबह सुबह हमारा नाश्ता पानी हो जाता था वैसे ही। उनको मैंने बुलाया, ऑफिस में बुलाया, कोई नहीं था, खाली था। मैंने उनसे सत्संग के बारे में कुछ पूछना चाहा, क्योंकि वो लोग भी जो है बहुत ज्ञानी होते हैं, प्रकृति के तो ज्ञानी महाज्ञानी होते हैं जो है। मैं उस जो है मठ की मालकिन को बोल रहा हूं, मैं मालकिन नहीं थी, वो जो है ब्रह्मचर्य रह करके इस संसार में ऐसी ऐसी नारियां भी हैं आप सोच नहीं सकते हो। उनके साथ जो है आधा घंटा मेरा जो है सत्संग हुआ, लेकिन वो लोग जो है प्रकृति का जो है विज्ञान है, जो है भंडार है वो। लेकिन जब बात आती है मन की, और जब बात आती है बुद्धि की, और जब बात आती है चित्त की, और जब बात आती है अहंकार की, तब वो लोग जो है घिर जाता है। चित्त क्या है इसका बोध नहीं है। और विहंगम योग में तो सभी जानते हैं चित्त क्या है। आपने जो कर्म कर रहे हो सब उसमें लिखा जा रहा है। आपने जहां सोचा भी नहीं, मां सरस्वती लिख करके रखती है। क्यों मानव शरीर मिलता है। ऐसे ही बात मैं बोला माता जी आपके साथ जो है मेरा सत्संग किसी और दिन होगा क्योंकि मैं थोड़ा अब वो फोन आ गया, ड्यूटी भी रहती है वहाँ, तो 24 घंटे ड्यूटी रहती है। आर्मी में 24 घंटा ड्यूटी रहता है। वो तो कहने के लिए 8 घंटा ड्यूटी है, उसके बावजूद भी जो है आपको फोन जो है चालू ही रहता है। आप भेद को समझिए, कभी भी इमरजेंसी लग सकती है। तो जो है मैंने बोला कि ठीक है आपके साथ जो है बाद में जो है हम जो है आपके साथ बैठा करेंगे, आधा आधा घंटा बैठेंगे। बस मैं आया जो है, मैं छुट्टी आया, अगस्त का ही महीना था, और मैं जब दोबारा गया तो माता जी का शरीर छूट गया। अरे मैंने बोला कि अभी तो कहीं थी जो है कि हाँ मैं आपके साथ बैठूंगी, जो मेरे पास है मैं उसका बोध कराऊंगी। और जब दोबारा हम गए हैं 15 दिन बाद 20 दिन बाद, तो वो जो है शरीर छूट गया। यही न संसार है। तो आज रहो काला नहीं रहो, क्या जीवन परमान, जीवायंध क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। नित्य पाले पाला निगलता, काल बली संसार, काल का मुख में जारा, श्वास श्वास विचार।
मैंने माता जी से पूछा, माता जी ये बताइए, आपको विचार नहीं आया कि मैं जो क्या शादी करूं, घर बसाऊं? उन्होंने बोला, बेटा यदि मेरे मन में वो शादी करना होता, ब्याह करने होता, तो मैं घर नहीं बसाती। आप विचार करो ना, ऐसे ऐसे संत महात्मा हैं इस संसार में। आपको भेद बूझना है, लेकिन वो लोग प्रकृति के महाज्ञानी होते हैं। आप भेद को समझो। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद चलो वहां पर। तो वो लोग भी नहीं बूझ पाया। बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। मरकट मुठा भरम में बांध, पुपुली में बांधता ब्रह्म सुगनवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। मरकट मुठा भरम में बांध, पुपुली में बांधता ब्रह्म सुगनवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। जैसे कांचा मंदिर स्वान भूके, फटक सिला गज तोड़े हो दसानवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। वैसे आत्मा पवन ही चीने, भूले बावन कालह करमावा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इस संसार में जितने भी मंदिर हैं, मठ हैं, ये संचालित होते हैं। ऐसे ही नहीं कोई वहाँ आकर के साधु महात्मा रहता है। अभी बहुत सारे भेद की बातें हैं, कितने अखाड़े हैं, किसका क्या क्या है, वो सब उनका है। हमारे को उससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो सदगुरु से मतलब है। बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। मरकट मुठा भरम में बांध, पुपुली में बांधता ब्रह्म सुगनवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। जैसे कांचा मंदिर स्वान भूके, फटक सिला गज तोड़े हो दसानवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। आए सदगुरु की आगे का है लाइन, सदा फल सारे सद्गुरु देवी, ज्ञान से संश्रिता छूटे भरमावा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा। सदा फल सारे सद्गुरु देवी, ज्ञान से संश्रिता छूटे भरमावा,
बिन सदगुरु नाही छूटी है भरा मामा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों। उसके बाद से जो है दूसरे आ गए, माता जी मर गई और दूसरे आ गए, वह पुरुष आ गए। उन्होंने कहा कि आप बस जो है 1 घंटा यहाँ सत्संग आप सुना दिया करिए, क्योंकि जो है अब आप रिटायरमेंट हो जाएंगे, तो 1 घंटा आप यहाँ वो सत्संग सुना दिया करिए। उसका जितना पैसा है हम आपको जो है वो दे देंगे, जितना चाहिए उतना मिलेगा मिलेगा। लेकिन वो बोल रहे हैं कि नहीं, खाली वो शिव जी बोला करिए और राम जी और सीता जी बोला करिए, ये सदगुरु मत बोला करिए। अरे मैं बोला ये सब नहीं होगा, सदगुरु ही तो पूरा संसार का है, सदगुरु ही जो है पूरा संसार का है, और आप बोल रहे हैं कि सदगुरु मत बोला करिए, शिव जी बोला करिए। क्या वो बता कल्याणम कल्याणम शिवम जो है, क्या शिव बोला करिए जो है। बाकी आपको खाना पीना सब मिलेगा, आर्मी से बढ़िया मिलेगा, और जो चाहिए मिलेगा, फल फूल पलाने ढिकाने, और सेवा में भी रहेंगे लोग जो है। मैं बोला नहीं मेरे को नहीं करना है, अब हम थोड़ा नौकरी करेंगे जो है, और अब तो बस खाली स्वतंत्र रहेंगे, फ्री वाला सत्संग घूमेंगे फिरेंगे जो है, ऐसे थोड़ा हुआ है जो है। बोला नहीं आप तो बिना देखे जो है इतना बढ़िया बात बताते हैं। मैं बोला मेरा थोड़ा हुआ, ये तो सदगुरु की वाणियां हैं, कबीर साहब की वाणियां हैं, नित्य अनादि सदगुरु की वाणियां हैं, जो कहते हैं जुगाना हम आई हो चिताया, कोई हंसा हमारा हो, कह कबीरता को पहुँचाईबा परम पुरुष दर बारा हो। वो कह रहे हैं और भी कह रहे हैं, मैंने तो सब की कही मोको कोई नहीं जान, तब भी अच्छा अब भी अच्छा, युग युग हूँ नयान। कबीर साहब अपना परिचय दे रहे हैं कि उस समय भी मैं था, और उस समय भी था, अब भी हूं, और मैंने सबके भले की बात कही है, लेकिन मुझे कोई जान नहीं पाया, और जो है हर युग में मैं दूसरा होता नहीं हूं। तो नित्य अनादि सदगुरु जो है यही तो कह रहे हैं, वो मैंने तो सब की कही मोको कोई नहीं जान, मैंने तो सब की कही मोको कोई नहीं जान, तब भी अच्छा अब भी अच्छा, जुग जुग हूँ नयान। वो जो कबीर साहब कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, देश विदेशी मैं फिरा, गाँव गाँव की खोर, देश विदेशी मैं फिरा, गाँव गाँव की खोर,
कोई ऐसा नहीं मिला, लेवे फाटक पछोर। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, कबीर साहब कह रहे हैं, देश विदेशी मैं फिरा, गाँव गाँव की खोर, कोई ऐसा नहीं मिला, लेबे फाटक पछोर। कबीर साहब कह रहे हैं, सोच करके विचार करके फटक फुटक करके ले लो। आप जाइए चावल की दुकान पर और बोले भैया चावल मैं तो ले तो लूंगा लेकिन मैं फटक करके लूंगा। वो बोलेगा भागो इधर से, आपको यही लेना पड़ेगा, घर में लेकर के जाना, फटकना फुटकना यहाँ नहीं होगा। और कबीर साहब बोले नहीं, फटक करके लो, पछोर करके, मतलब जो बूझ करके समझ करके ले लो। गांव गांव में फिर रहे हैं लेकिन कोई ऐसा मिल नहीं रहा है। तो ऐसा तो सदगुरु है आपका और पूरे विश्व का है, पूरे विश्व का है। एक चेतना प्रकृति प्रवाह में है, उसको खाली झामर झूमर पसंद आता है। आप देख लेना, आपके घर में बच्चे हो, माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, पति हो, पत्नी हो, दादी हो, बुआ हो, मौसी हो, सब मिल जाएंगे आपके। कोई झामर झूमर वाला ही है और कोई मेहनती है और कोई, अब हर तरह के हैं। आप ज़्यादा बोलने से फिर संसार मारने लगेगा। सीधी सीधी आबू जाओ, ऐसे लोग भी हैं। यदि 10 आदमी आ जाएगा तो भोजन में नमक नहीं डालेंगे, बोला भाई नमक हम नहीं डालते हैं। पति का खाना बनाएंगे, 2 आदमी का खाना बना रहे उसमें नमक डाल रहे हैं, बोला नहीं नहीं वो हम जो है हम नहीं लेते, अपना सिर पर टेंशन नहीं लेते। ऐसे वाले भी हैं और ऐसे वाले भी हैं, बोलो भाई हटो हटो मैं नमक डाल देती हूँ। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, हर जगह जो है संत भी हैं और जो सज्जन भी हैं, दुर्जन भी हैं, सब भेद आप बुझ जाया करो। आपका घर जो है वहाँ है। और जो है स्वामी जी क्या कह रहे हैं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं हो। स्वामी जी कह दिए, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो महात्मा जी ने मेरे आते समय वो जो है शिव जी का और पार्वती जी का एक बहुत बढ़िया प्यारा जो है अब फोटो दे दिए। अब क्या करूं मैं क्योंकि मैं तो जो है सदगुरु को मानता हूं। बहुत सारे लोगों ने फोटो ही दिया मेरे को, तो अब मैं सारा लेकर के तो कहाँ आऊँगा जो है। लेकिन सबका मैंने भाई बोला जो इसका पूजा कर सकता है वो रख लो आप लोग जो है। लेकिन उनका मैं ले आया, नहीं तो फिर वो बोलेंगे कि देखिए अपमान कर दिए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इस सबका अलग अलग जगह है। जहाँ वासी अला हो, जहाँ वासी अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा,
जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। ये कौन कह रहा है? कबीर साहब कह रहे हैं। और ये भजन जो है पूरे संसार में जब तक धरती रहेगी तब तक ये रहेगी। तो जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो। पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, जहाँ वासी अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो। चाँद सूरज नहीं रैन हो दिवसवा, जहाँ वासी अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र हो बैसवा, मुगल पठान नहीं सैयद सिखावा, जहाँ वासी अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा। वो जो चेतन देश के बारे में जो कबीर साहब कह रहे हैं, वो बता रहे हैं वहाँ जो है आदि ज्योति नहीं है, आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा। माता गौरी, माता सरस्वती, माता पार्वती वहाँ नहीं पहुँची, लक्ष्मी नहीं पहुँची, क्योंकि उनका काम इस संसार में है। चेतन देश में जो लक्ष्मी जी का कोई काम ही नहीं है। आप ये समझो, चेतन देश में लक्ष्मी जी का कोई काम ही नहीं है। लक्ष्मी जी का तो इस संसार में काम है, मां सरस्वती का भी वहां कोई काम नहीं है, और जो है माता गौरी का भी वहां कोई काम ही नहीं है। तो आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष हो महेशवा, जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो। जोगी जंगम नहीं मुनि दुर्वासा, वहाँ जोगी जंगम ऋषि मुनि दुर्वासा ऋषि भी नहीं है। ऐसा तो आपका घर है। कबीर साहब बता रहे हैं, भजन बता रही है, जोगी जंगम नहीं मुनि दुर्वासा, जहाँ वासी अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये लोग वहाँ है नहीं, इनका काम तो संसार में है। आप बताओ, वहाँ पवन नहीं, पानी नहीं, आकाश नहीं, चाँद नहीं, सूरज नहीं, धरती नहीं, तो वहाँ का जो है ये सब की क्या जरूरत है? अरे वहाँ शरीर भी नहीं है, वहाँ तो खाली चेतनाएं हैं। सखी सुधिया बुदिस, जहाँ वासी अइलु जग माही। स्वामी जी बता रहे हैं, सखी
शुद्धि है वो देश जहाँवासी ऐलु जग माही चेतन रूपा सबहंसा गति चेतन है भी सखी शुद्धि है वो देश जहाँवासी ऐलु जग माही। वो भजन जो है कबीर साहब की है, जहाँवासी ऐला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा जहाँवासी ऐला हो। तो दो भजन जो है साथ साथ सुनो आप। इस संसार में यदि सबसे भाग्यशाली आप ही लोग हैं। हम लोगों को तो सत्संग भी नहीं मिलता था और आप लोग घर में बैठे, स्वामी जी आपके ऊपर कितनी महान कृपा किए हैं। आप लोग घर में बैठ करके ले रहे हो और हम लोग साल भर में एक बार जाते थे वृत्तिकूट आश्रम पर और फिर आते थे, फिर भूल जाते थे, फिर संत लोग आकर के जगा देते थे। और आप लोग तो आराम से यूट्यूब पर भी सुन लेते हो। आज उस समय यदि यूट्यूब होता तो स्वामी जी की वाणी होती। महारथी संत जी की वाणियाँ जो है मैं रिकॉर्ड किया था, सब इधर उधर जो है कैसेट कुसेट लोग लेकर के भाग गए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप भेद को बूझो। तो सबसे भाग्यशाली तो आप ही लोग हैं। आराम से घर में बैठ करके खाना बना रहे हैं, झाड़ू भी मार रहे हैं और जो है सत्संग भी सुन रहे हैं। तो सबसे बड़े भाग्यशाली तो आप ही लोग हैं। बोल रहे हैं कि इसलिए नहीं जोड़ा कि हम झाड़ू मार रहे थे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप भेद बूझो। संसार का भी मजा लो और चेतन देश का भी मजा लो। चेतन देश में भी रहो, संसार में भी रहो। संसार का भी सुख लो और चेतन देश का भी सुख लो। वो भी जीती जी इसी शरीर में। अब चलो उसी भजन में। तो जहाँवासी ऐला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा जहाँवासी ऐला हो। जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसावा जहाँवासी ऐला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा जहाँवासी ऐला हो। आगे क्या कह रहे हैं? तो आदि आयंत नहीं काल हो कलेशवा जहाँवासी ऐला हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, वहाँ आदि अंत नहीं होता है, जन्म मृत्यु नहीं होता है। आदि आयंत नहीं काल हो कलेशवा, वहाँ कोई काल नहीं है, कलेश नहीं है। इस संसार में देखो काल भी है, कलेश भी है। हर पल जो है अभी सुख होता है, अगला पल दुख हो जा रहा है। अभी जो है पति बड़ा खुश रहता है, अगला ही पल जो है वो गुस्सा हो जाता है। वैसे ही पत्नी का भी ऐसे ही रहता है। अभी खुश रहेगी, थोड़ी देर के बाद जो है वो गुस्सा हो जाएगी। तो ये संसार तो ऐसी ही है। आप लाख कोशिश कर लो, ये चेंज होने वाला नहीं है। यहाँ सुख दुख है और बराबर सुख चाहिए। तो जहाँवासी ऐलु हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा जहाँवासी ऐला हो। तो आदि आयंत नहीं काल हो कलेशवा जहाँवासी ऐला हो। तो ऐसे ही मैं सत्संग सुना रहा था, तो बोल रहे कि खाली वही बताएंगे, वहाँ जाएंगे वो तो बता दीजिए। अरे बोला मैं नहीं बता रहा हूँ, कबीर साहब ही कह रहे हैं।
साहेब कबीर ले अइली संदेशवा, सार शब्द गही चलु वही देशवा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। तो आखिरी लाइन में कबीर साहब बता दे रहे हैं, साहेब कबीर ले अइली संदेशवा, सारे शब्द गही चलु वही देशवा। कबीर साहब तो सीधा सीधा बता दिए कि मैं वहाँ का संदेशा लाया हूँ, सार शब्द का उपदेश ले लो और चल चलो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप लोग तो बहुत पढ़ा लिखा होगा, कोई बीए है, कोई एमए है, कोई ग्रेजुएट है और क्या क्या है, इतना सीधा हिंदी में नहीं समझ में आता है। साहेब कबीर ले अइली संदेशवा, सारा शब्द गही चलु वही देशवा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। ये कबीर साहब कह रहे हैं। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं, सखी हो सुधिए उदीस, जहाँ सी आइलु जग माही। आए सदगुरु के ये संसार बड़ा जो है विचित्र विचित्र है। बोला स्वामी जी हमको सखी काहे लिए कह दिए, अरे तुमको नहीं कहे हैं, तुम्हारी चेतना को कहे हैं। शरीर को स्वामी जी ले जाएंगे, वहाँ जाओगे तो बोलोगे इधर नल चाहिए, इधर पानी चाहिए, सोने के लिए बिस्तरा चाहिए, हमारा यहाँ ब्याह कराइए, यही सब काम है संसार में। ऐसा नहीं है वहाँ। तो सखी आपकी चेतना को कहे हैं, आपको नहीं कहे हैं। सखी सुधिए उदीस, जहाँ सी आइलु जग माही। तो जो चेतना है, जो आत्मा है, उसको कहे हैं। अब आत्मा को कहेंगे तो आपको कैसे समझ में आएगा। इसीलिए स्वामी जी जो है, अब देखो थोड़ा ही कहेंगे, बुझना आपका न काम है। सखी सुधिए उदीस, जहाँ सी आइलु जग माही। चेतन रूपा सबहंसा, गति चेतन है भीष। सखी सुधिए उदीस, जहाँ सी आइलु जग माही। अमृत रस चीर साजे, अमृत रस चीर साजी। ज्योति सुंदर है किस, सखी हो सुधिए उदीस, जहाँ सी आइलु जग माही। स्वामी जी को आपको शरीर से कोई मतलब नहीं है। आप लंबे हो, गोरे हो, काले हो, चौड़े हो, दुबले हो, पतले हो, धनवान हो, निर्धन हो, उससे मतलब नहीं है। तुम्हारी चेतना थोड़ा गरीब है। गरीब तो तुम्हारे कर्म हैं, तुम्हारे संस्कार हैं। सदगुरु को जो है आपको प्रेम से मतलब है। प्रेम ये संसार वाला प्रेम नहीं है, वह सुरत का प्रेम है। कबीर सुरती मित्र की, दिन दिन बाढ़े चित। तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। कबीर सुरती मित्र की,
दिन दिन बाढ़े चित, तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, अजो जाकी हृदय बसी, श्रोता ही के पास। तो परमात्मा के हृदय में पूरा संसार बसता है, तो सदगुरु के हृदय में भी पूरा संसार बसता है। तो वो सबको प्रेम करता है, सबके साथ में है। अब आप सोचते हो कि शरीर से थोड़ा स्वामी जी आपके पास आकर के रहेंगे, शरीर से रहेंगे तो संसार पकड़ लेगा। आप भेद को समझो। सदगुरु के पास जो है अनंत ज्ञान है, अनंत भंडार है। मैं जितना बताता हूँ उतना ही नहीं सही है। तो सखी सुधिया उदिस, जहाँवासी ऐलु जग माही, चेतन रूपा सब हंसा, गति चेतन है भीष। सखी सुधिया उदिस, जहाँवासी ऐलु जग माही। अमृत रस चीर साजे, अमृत रस चीर साजे, ज्योति सुंदर है किस। सखी सुधिया उदिस, जहाँवासी ऐलु जग माही। मानवांछित सुख भोगे, दुख जामी नहीं लीस। ये स्वामी जी बता रहे हैं, आपको याद दिला रहे हैं, आपके घर के बारे में बता रहे हैं। मानवांछिता सुख भोगे, दुख जामी नहीं लीस। सखी सुधिया उदिस, जहाँवासी ऐलु जग माही। सदा पल स्वामी समझावे। अब इतना बढ़िया से प्यारा जो है भजन बनाया है स्वामी जी ने, और आपको समझा रहे हैं। सदा फल स्वामी समझावे, फिर चालू वही देश। कौन संसार में है जो ऐसा कह रहा है? सदा फल स्वामी समझावे, फिर चालू वही देश, जहाँवासी ऐलु जग माही। सखी सुधिया उदिस, जहाँवासी ऐलु जग माही। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो बोल रहे हैं कि नहीं हम तो जाना चाहते हैं, ऐसे ऐसे थोड़ा जाया जाता है। अरे स्वामी जी कह रहे हैं, आगे पीछे देखती टालाटू ली जाए, अभिमानी गुरु विमुख शोकावनी विधि जाए। ऐसे नहीं जा पाओगे। तो कैसे जा पाओगे? तन मन शोधी चलो, सावधान अपना, पिय बिन निको नहीं नैहर के रहना। पिय बिन निको नहीं नैहर के रहना।
पहला ब्याह हमरा सदगुरु जी से भइले, पहला ब्याह हमरा सदगुरु जी से भइले। 5-25 की पहनाह दिहल गहना, पिया बिन नीको नाही नैहर के रहना, पिया बिन नीको नाही नैहर के रहना। पहला ब्याह हमरा सदगुरु जी से भइले। ये संसार वाला ब्याह नहीं है, आत्मा का बात हो रही है। पहला ब्याह हमरा सदगुरु जी से भइले, 5-25 की पहनाह दिहले गहना। ये गाना है शरीर को में, जो आप जो शरीर में हो, आप भेद को बूझो। अंदर में चेतना है, उसी को एक गहना पहनाया हुआ है, वो सदगुरु ने पहनाया है, परमात्मा ने पहनाया है। तो स्वामी जी आपके शरीर को नहीं ले जाएंगे। बोला नहीं, हम तो ऐसे ही जाना चाहते, ऐसे नहीं जा पाओगे। नहीं बोल रहे कि नहीं हम चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा स्वामी जी हमको। अरे तुम्हारे जे तुम ही थोड़ा हो, अनंत जीव लोग है, सब लोग चला जाएगा तो वहाँ फिर बोलोगे कि हमको गर्म लग रहा है, सर्दी लग रहा है, पेशाब करना है, लेटिन जाना, कहाँ बनाएंगे इतना। तो संसार में बनाए हुए हैं, आप यहाँ रहा करो। लेकिन यहाँ दुख भी है, सुख भी है। तो दुख होता है तब तो पूरा गांव चिल्लाना शुरू कर देते हो, मर गया, लूट गया, ऐसा है वैसा है। और सुख हो जाता है तो नाचना शुरू कर देते हो, डीजे बजाओ भाई, ऐसा कराओ वैसा कराओ, ये कराओ वो कराओ। तो ये सब संसार में आपका ना मर्जी है, आप ये करो चाहे वो करो, आपके ऊपर है। और जो है सदगुरु देश में चलो तो वहां पर ये सब है नहीं। तो आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। स्वामी जी तो बुला रहे हैं, हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न हो, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न हो, ज्योति जगमगाना न। तो बिना मेघ घटा घरावे, बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनी दम कानन हो, अति दामिनी दम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो अमी बूंद ताहमा झरियावे, अमी बूंद ताहमा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न। तो ये उपदेष्टा लोगों को पकड़ करके रखो, सारा ज्ञान के चोरी यही लोग करता है। स्वामी जी इनको उपदेष्टा बनाए हैं कि बांटो बांटो, लेकिन सारा ज्ञान ये लोग चुराते रहते हैं। सीधे सीधे आओ बुझ जाओ, मैं तो खोल करके कह रहा हूँ। यही लोग चुरा करके रखता है। ये लोग स्वामी जी का धन को चुरा करके रखता है, बांटता नहीं है। बोलेगा हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इनको पकड़ करके रखो, पैर बांध करके को रोको, जैसे मिलते रस्सी से बांध करके रखो। बोलो भैया जो स्वामी जी लिख रहे हैं, जो स्वामी जी लिख रहे हैं, अमी बूंद ताहमा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न। ये कहाँ है? उपदेष्टा उनको स्वामी जी ने बनाए हैं। अमी बूंद ताहमा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना न। तो कहीं सदा पल परमानंदित, वाही पद निर्वाणा न
हो वाही पद निर्वाणा न। वही घर है आपका, आपका घर वही है। सखी चलू हो देश जहाँ के गईला फिर नहीं लौटी। तो बोल रहे हैं कि मान लीजिए वहाँ नहीं जाएंगे तो क्या होगा। तो मैं बोला भैया कुछ नहीं होगा। अभी आप यहाँ किसी के पति बन करके बैठे हो, किसी की पत्नी बन करके बैठे हो, कहीं और जा कर के जो है बैठोगे। तो बोला कहाँ जा कर के बैठेंगे। तो मैं बोला आपका कर्म बताएगा, आपका कर्म बताएगा कि कहाँ बैठना है। आपका कर्म बताएगा कि आपको कहाँ बैठना है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। तो चार वेद छठ स्वच्छव शास्त्र में बात लिखी है दो। असुख दे में सुख मिलता है, दुख दे में दुख हो। सारा भेद तो कबीर साहब ने बता दिया, स्वामी जी बता दिए। चार वेद छह शास्त्र में बात लिखी है दो। असुख दे में सुख मिलता है, दुख दे में दुख हो। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। तन से, मन से, वाणी से, कर्म से कोशिश करना है किसी भी जीव को कष्ट न होवे। इतना काम नहीं कर सकते हो। तन से भी नहीं, किसी को मारना नहीं है। तन से, मन से भी नहीं, किसी के बारे में उल्टा नहीं सोचना है। वाणी से भी बहुत लोग घाव कर देता है। ऐसा घाव कर देता है कि लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो तन से, वाणी से, मन से और कर्म से किसी भी जीव को आपको कष्ट नहीं देना है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बुझा करो। दया करी सब जीव परा, ऊंच नीच नहीं जान। दया करे सब जीव परा, ऊंच नीच नहीं जान। देखे अंतर आत्मा, त्याग देह अभिमान। क्या चींटी है तो उसको मार देते हो आप जो है, और ले आकर के दुनिया भर के दवाई छिड़क करके मार देते हो। यही करने के लिए आए हो। घर तुम्हारा ही है, भले ही घर तुम बनाए हो, उसमें लाखों जीव हैं, अनंत जीव हैं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो जो है। तो आपको क्या करना है, तो आपको स्वामी जी बताए हैं। करना मुझको कुछ नहीं, बाहर सी मुख मोर। अंतर में निज निज बरी, शब्द छटा झकी झोर। करना मुझको कुछ नहीं, बाहर सी मुख मोर। अंतर में निज निज बरी, शब्द छटा झकी झोर। करना मुझको कुछ नहीं, अंत लगन दूरबीन। सुधरे चक्षु विवेक का, हंस संत परवीन। करना मुझको कुछ नहीं, अंत लगन दूरबीन। सुधरे चक्षु विवेक का, हंस संत परवीन। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप सजग रहो। इस संसार है, बहुत सारी भेद की बातें हैं। बस एक चीज याद करके रखो, एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पाद अमृत रह न्यारा। अमित पाद गुरु चरणन माही, सुरति निरति सी संत समाही। चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाए। सदगुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय।
मन कहीं दूर नहीं जाना हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, वाणी को मैं अब यहीं पर जो है विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।